आपको क्या लगता है कि बादल की स्पीड बहुत स्लो होती है? तो आपको बता दें, दरअसल बादल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। बादल की स्पीड 0.04 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब कराची से लाहौर बादल सिर्फ 8 घंटों में पहुंच जाते हैं, जबकि गाड़ी पर हमें यही फासला 14 घंटों में तय करना पड़ता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं इमोशन के मामले में लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं और लड़के ज़्यादा कठोर होते हैं, यानी सख्त होते हैं। वेल, साइकोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि लड़के और लड़कियां दोनों सेम अमाउंट ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, पर लड़कियां उन्हें ओपनली और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करती हैं और लड़के अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं। इसीलिए ऐसी इमेज बनी हुई है कि लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होती हैं और लड़के ज़्यादा कठोर होते हैं, और इसीलिए मम्मी हमें नरम दिखती हैं और पापा हमें स्ट्रिक्ट दिखते हैं, पर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इमोशन होता है। क्या आप जानते हैं कि हवाई में एक ऐसा क्लॉक भी मौजूद है जो नॉर्मल क्लॉक से कुछ अजीब सा है? ये क्लॉक 14 मिनट पर ही रुका हुआ है। साल 1960 में 20 फीट का सुनामी इसी एरिया में 1:04 मिनट पर आया था और सुनामी के बहाव की वजह से वहाँ का क्लॉक रुक गया था। उस सुनामी के बाद इस क्लॉक को कभी ठीक नहीं किया गया और ये तब से लेकर अभी तक इसी टाइम पर ठहरा हुआ है। हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इस क्लॉक को इसी टाइम पर रखा। दोस्तों, इनसे मिले। इनका नाम है मेमत, जो तुर्की के रहने वाले हैं। इनसे पहले आपको बता दें कि दुनिया की सबसे लंबी कद वाली महिला तुर्की में ही रहती है। इनका नाम रमेसा खिलजी है। और साथ ही सुल्तान कोसैन, जो दुनिया के सबसे लंबे आदमी है, वो भी तुर्की से बिलोंग करते हैं। और मेहमद, जिनकी नाक की लंबाई दुनिया की सबसे लंबी नाक है, जिनकी नाक की लंबाई करीब 9 सेंटीमीटर के आसपास होने के कारण इनका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ये एक खुफिया तिजोरी है जो है नॉर्वे में। जब आप इसके अंदर घुसोगे तो आपको आगे चलते जाना और चलते चलते आगे एक टनल टाइप का दिखेगा और फिर थोड़ा देर में एक खुफिया दरवाजा मिलेगा। और जब इस दरवाजे के पार जाएंगे तो यहाँ अंदर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए रहेंगे और इन बॉक्स में दुनिया भर के सारे फसलों के बीज हैं, ताकि फ्यूचर में नेचुरल डिजास्टर, महामारी या किसी भी कारण से अगर कोई फसल लुप्त हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसे फिर से उगाया जा सके। फैक्ट नंबर 2, इंडिया में फेक अकाउंट बनाना इलीगल है। इससे 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। मैक्सिमम लोग लड़कियों के नाम पे फेक अकाउंट बनाते हैं, इसीलिए भाई लोग बच के रहो। अगर आपको आईफोन देना दिया ना तो पहले सामने से देखो फिर दो, क्योंकि वेरिफिकेशन तो हो जाए। दोस्तों, 2011 में एक औरत एमी डेविसन ने एक अजीब आर्ट पीस खरीदा। इसकी कीमत $10,000 थी, यानी 16 लाख रुपए। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस आर्ट पीस के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था। इस आर्ट पीस का नाम फ्रेश एयर था, यानी इसके अंदर सिर्फ हवा थी और इस औरत ने इस हवा के $10,000। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी जमीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर अगर ओशन में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस एस्टिमेट को समझने के लिए हम समंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर्स की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लूसिटानिया का मलबा मिला था, जो 1950 में डूब गई थी। इससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर्स अगर एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में। फाउंडेशन पर 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरी साइड वाले पाइल्स की लेंथ ज्यादा रखी गई, जिनको जमीन के अंदर ही मौजूद बड़े बड़े पत्थरों में ड्रिल करके अंदर घुसाया गया। इंजीनियर्स का ख्याल था कि इस तरीके से फाउंडेशन का लोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो था फाउंडेशन बनाने का सिर्फ प्लान। चैलेंज नंबर 3, कैपिटल गेट का डिजाइन भी तैयार था और अब इंजीनियर्स ने लीनिंग टावर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन का प्लान भी तैयार कर लिया था। अब टाइम था फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने का। इस फाउंडेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे खुदाई की जरूरत थी और तकरीबन 9600 टन मिट्टी जमीन से निकालनी थी। यानी सिर्फ फाउंडेशन डालने के लिए जमीन से निकलने वाली मिट्टी का वजन ही 1600 हाथियों के वजन के बराबर होना था।
इस काम को अंजाम देने के लिए 8 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था, लेकिन अचानक एक और मसला आ खड़ा हुआ। जी हाँ, इस मौके पर शेख सुल्तान ने इस बिल्डिंग की डेडलाइन जारी कर दी थी, क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होना था। इसी वजह से खलीफा चाहते थे कि इस एनर्जी समिट से पहले ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए। यानी अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ 24 महीनों का वक्त था, जिसमें उनको फाउंडेशन भी डालनी थी, बिल्डिंग भी खड़ी करनी थी और इंटीरियर का काम भी कंप्लीट करना था। ये चैलेंज मिलते ही कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम में एक अफरा तफरी सी मच गई थी, जिसकी वजह से उनको दोस्तों आपको ये बड़ी सी घड़ी दिख रही होगी जिसके अंदर एक आदमी है और ये आदमी घड़ी का हर मिनट के बाद टाइम चेंज कर रहा है। और मैं आपको बता दूं ये आदमी इस घड़ी का 24 घंटे टाइम चेंज करता रहता है। तो ये आदमी है कौन? तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इस घड़ी के अंदर कोई असली इंसान नहीं है, ये एक आर्ट है। तो इस आर्ट यानी कि इस घड़ी को बोलते हैं शिफॉल क्लॉक और ये एम्स्टरडेम के एयरपोर्ट पे मौजूद है। और इस आर्ट को बनाने वाले का नाम है मार्टिन बास। एक्चुअली इस घड़ी के अंदर जो आदमी दिखता है वो एक 12 घंटे की रिकॉर्डिंग है और इसे सुबह और रात के हिसाब से रिपीट कर दिया जाता है। तो आपको इस अमेजिंग आर्ट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी मुल्क के झंडे में पर्पल रंग का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? असल में 19वीं सेंचुरी से पहले पर्पल रंग बनाना बहुत महंगा होता था। थोड़े से पर्पल रंग को बनाने के लिए समंदर से हजारों स्नेल्स को पकड़ा जाता था और इन्हीं स्नेल्स से पर्पल डाई को बनाया जाता था। इसीलिए मुल्कों के झंडों में पर्पल रंग का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दुनिया में 2 ऐसे मुल्कों के झंडे हैं जिनमें पर्पल रंग थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि डोमिनिका। इनके झंडे में एक तोता है जो पर्पल रंग का है, और निकारागुआ नामी मुल्क, इनके झंडे में थोड़ा सा पर्पल रंग मौजूद है। दोस्तों मिलिए यूएस के रहने वाले जेफ डाबे से, जिनके हाथ दुनिया के सबसे बड़े हाथ हैं। इनके हाथ इतने बड़े हैं कि ये बास्केटबॉल को ऐसे उल्टा भी पकड़ सकते हैं, लेकिन इनको बड़े हाथों से प्रॉब्लम भी बहुत होती है। ये टच फोन को अच्छे से यूज नहीं कर पाते क्योंकि ये दबाते कुछ है और दब कुछ और जाता है। और ये अपने बड़े हाथों का यूज आर्म रेसलिंग और पंजे लड़ाने जैसी चीजों